तो वेलकम है आप सबका। पिछली वीडियो में हमने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया, इसलिए आज हम स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में और यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद हम कुछ सवालों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहली बात यह है कि मान लो पहले इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर यूज होता है। तो हमारे पास कोई भी पॉइंट है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मेरे पास बी है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला हम क्लास 10th में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी थोड़ी स्पीड को इंक्रीज कर देता हूँ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली इसको याद कर लेना है। अगर कुछ जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो पहली बात तो इसको आपको एग्जैक्टली याद रख लेना है कि मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है, चाहे वो मान लो मेरे पास यहाँ पे ग्लास होता, तो उसके अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मेरे पास ये आता है कि मुझे उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो अगर मुझे उनके कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बहुत सिंपल। अब ये कैसे आया वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाइथागोरस का हमने यहाँ पर यूज करा है। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया है कार्टेशियन फॉर्म में, और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है x1, y1 और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है x2, y2। कुछ नहीं करा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि x1 का मतलब क्या है कि आप x एक्सिस में x1 दूरी पर जा रहे हो। तो मैं यहाँ पर x1 दूरी पर चला गया, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं x1 दूरी पर चला गया और यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो रखी है और यहाँ पर जो है मैं x2 दूरी पर चला गया। तो नीचे y2 - y1 नहीं आएगा, नीचे आएगा आपका x2 - x1 आ जाएगा। मतलब बहुत सिंपल बात है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ बस थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो रखी है और यहाँ पे ये जो पूरा क्या होगा y2 और ये छोटा वाला पार्ट कितना है y1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास y2 - y1 हो जाएगा। मतलब मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ कि आप ये आपके पास ये वाला पार्ट आपके पास y2 - y1 आ गया और ये वाला पार्ट आपके पास x2 - x1 आ गया। तो d कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके √ में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जिससे कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर उठा लेना, आपको यहीं तक आपको बातें मिलेगी। अब वो क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट दे देंगे, आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोल देंगे। बट हम अपने लेवल को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे और हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत से सवाल देखे होंगे जहां पर आपको बोलेगा कि मेरे पास कोई भी तीन वर्टेक्स है, तो आपको बताना होगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या हम और आगे चर्चा करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में और रोम्बस के बारे में। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में। फॉर्मूला यही है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। तो बहुत सिंपल है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस जिस नाम से लग रहा है, इसमें क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आपके पास दो साइड सेम होती है। सबको क्लियर है बात। स्केलर ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। और राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है, जहां पर पाइथागोरस आपकी यूज होती है। मतलब एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर है सबको ये बात, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी आपके पास तीन साइड है, तीन मान लो उसने वर्टेक्स दे दिए, हम उनके बीच का रिलेटिव जो डिस्टेंस होगा वो निकाल लेंगे और अगर वो डिस्टेंस तीनों के तीनों बराबर हो गए तो हम बोल देंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल था। अगर दो साइड बराबर आई तो आइसोसेलेस था, कोई बराबर नहीं आई तो उसका मतलब है स्केलर ट्राइंगल था। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिसके पास चार साइड होती है। यहाँ पर मैंने आपको ट्राइंगल की कंडीशन भी बता रखी है। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एक 3 साइडेड फिगर होती है। ये कंडीशन जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो ना, वहां पर यूज होती है। ट्राइंगल में क्या होता है, किसी भी दो साइड का सम जो होता है वो हमेशा तीसरी साइड के सम से क्या आएगा, तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आएगा। इसको आप एज इट इज याद रख लो क्योंकि इनइक्वालिटीज में यूज होता है। अभी इस चैप्टर में यूज नहीं होगा। लेकिन अब हम थोड़ा बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि जब कभी कभार हमें प्रूफ करना आता है कि प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है, प्रूफ करो कि ट्रेपेजियम है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो रेक्टेंगल में सबको बात क्लियर है कि अपोजिट साइड्स बराबर होती है और आपका डायगोनल भी सेम होता है। एक बात ध्यान रखना कि जब मैं रोम्बस की बात कर रहा हूं तो उसमें आपकी चारों साइड इक्वल है, डायगोनल नॉट इक्वल है। या अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती है, इक्वल होती है और डायगोनल आपके पास नॉट इक्वल होते हैं। मतलब मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लो आपने क्या करा, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए किसी ने बोल दिया आपको, तो रेक्टेंगल में आपको क्या ध्यान रहेगा कि अच्छा मुझे अपोजिट साइड जो है उनको इक्वल करना है। बट यहाँ पर बात नहीं खत्म होती है क्योंकि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसमें आपकी पैरेलल साइड है वो इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है। तो आपको अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो एक पॉइंट तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड इक्वल है, साथ ही साथ आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा
कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो भी बराबर है। अगर डायगोनल्स भी बराबर है तभी उसको रेक्टेंगल आप बोल सकते हो, वरना वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। यही चीज जो है स्क्वायर में एप्लीकेबल होती है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। बट अगर आप रोम्बस की बात करोगे उसमें चारों साइड इक्वल होती है पर डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। मतलब अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, किसी भी चार वर्टेक्स आपको दे दी जाएंगे, बोलेगा स्क्वायर प्रूफ करो, तो आपको चारों साइड को इक्वल करना है और यहाँ पे रुकना नहीं है, फिर आपको डायगोनल को भी इक्वल करके बताना पड़ेगा कि वो एक स्क्वायर बन रहा है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम सिंपल एक ऐसी फिगर है जहां पर आपका कोई भी एक पेयर ऑफ साइड आपस में पैरेलल होगी। इसका यहाँ पर अभी यूज नहीं होने वाला है, यहाँ पर किसी भी तरीके से साइड इक्वल या बड़ी छोटी नहीं होती है। अब हमने जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको सब बता दी और क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब बता दिया। अब इस नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करना। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और फिर आप इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपने आप लगाना है आपको, ठीक है। अब कहते हैं एक ट्रायंगल है जो 3 वर्टेक्स से बना हुआ है। ए वर्टेक्स आपको 0,0, एक √3,1 और एक 0,2 दे रखी है। हमें बताना है कि वो राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, नन ऑफ दीस है। बहुत सिंपल है, हम लाइन वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब मुझे तो भाई 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना आता है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ए और बी जो पॉइंट है, ए और बी जो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना मुझे आता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो मैंने कुछ नहीं करा, यहां से मैंने ए बी कैलकुलेट कर लिया और बी सी कैलकुलेट कर लिया, सी ए कैलकुलेट कर लिया। एक बार करके बता देता हूं, जैसे आपको ए और बी की निकालना है तो x2 - x1 करना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, √3 - 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए बी में, और अंडर रूट तो लेना ही लेना होता है आपके पास, प्लस में y2 - y1, तो 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, √4, जो कि किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। यही सेम चीज मैंने किसके लिए कर दी, BC के लिए कर दी। इसमें भी x2 - x1 करना पड़ता है का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, फिर पूरा अंडर रूट ले लेते हैं। 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या करा, 0 - √3 का स्क्वायर प्लस में 2 - 1 का y2 - y1 का स्क्वायर से आंसर आ गया 2 यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब आप और भी सवाल लगाना जहां पर आपके हो सकता है कि कोई ट्रायंगल आपके पास स्केलेन ट्रायंगल आ जाए, कोई हो सकता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए। इसके नोट्स आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था गुप्त ज्ञान सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। इसमें क्या होता है कि मैथ्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे बट क्वेश्चन से निकल कर आते, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गुप्त ज्ञान 3। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर्कम ट्रायंगल या सर्कम सेंटर किसका होता है। तो कहीं भी आपको सर्कम सर्कल जैसा वर्ड दिख रहा है, सर्कम सेंटर जैसा वर्ड दिख रहा है, उसमें क्या होता है, सर्कम सेंटर में क्या होता है, सर्कम सर्कल में क्या होता है, आपके पास एक ट्रायंगल होता है जो है सर्कल से पास कर रहा है। आप ध्यान से देख सकते हो, सर्कमफेरेंस से पास कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सर्कम सेंटर है, मतलब ट्रायंगल और सर्कल का जो एकदम सेंटर कोइंसाइड हो रहा है, वो आपका ट्रायंगल की सारे वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। क्लियर, ये बात आपको समझ आ गई कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ पर ऐसा सर्कल उसके वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो मैं एक प्रॉपर्टी हमेशा याद होनी चाहिए कि जो उसका सर्कम सेंटर है वो उसके हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि जो ए डिस्टेंस हो जाएगा वो OB के बराबर और फिर किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें 3 वर्टेक्स दे दी, हमसे सर्कम सेंटर पूछने मांग रहा है, तो कुछ नहीं करना, बस सर्कम सेंटर को मैं क्या बोल दिया, x, y बोल दिया। अब कुछ नहीं करना, बस आपको इक्वेशन निकालनी है, उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि अच्छा क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो मैं इसको dd लिख सकता हूँ। तो पहले मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूँ OA = OC करके, तो मैंने OA को OC के बराबर कर दिया। अब अंडर रूट में कैसे निकालोगे, OA कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, OC भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो OA कैसे निकलेगा, x2 - x1 जो कि x - -1, तो क्या हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y - 5 का स्क्वायर और पूरा अंडर रूट ले लिया। सेम तरीके से मैंने ये लिख दिया। अब कुछ नहीं करना हमें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके रूट हट गया। यहाँ पर मैंने एक्सपेंड कर दिया, x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab का यूज करके, और a - b का होल स्क्वायर कैसे लिखते हो, a² + b² - 2ab का यूज करके मैंने इसको एक्सपेंड करा है। सेम इसी से एक्सपेंड कर दिया, दोनों तरफ से x² y² कट गया है। फिर ये मैंने इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई करा और मेरे पास 7x + y = 23 एक इक्वेशन निकल कर आ गई। हमें कैलकुलेशन में हमें समय अपना बर्बाद नहीं करना है, यही आपका एडवांटेज इस लेक्चर्स में आपको मिलेगा कि कैलकुलेशन में आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है।
अब दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक काम करता हूँ, ओ को ओबी के बराबर कर देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, आप ओबी को ओसी के बराबर करके एक दूसरी इक्वेशन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने ओ को ओबी के बराबर कर दिया, फिर से मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करा, जैसे ओ निकालना है, फिर से ओ तो निकाल ही दिया हमने। ओबी कैसे निकालोगे दोबारा बता देता हूँ। ओबी निकालने के लिए x2 - x1, ओ के पॉइंट क्या माने हमने x, y, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y -1, ओके -1 दे रखा है तो y + 1 का होल स्क्वायर, फिर पूरे में क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। देखो यहाँ पर आ गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा, इक्वेशन बन चुकी है और इक्वेशन को मैंने बस सॉल्व कर लिया है, x = y आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब x और y की आपको वैल्यू निकालनी है। हमने x, y को तो क्या माना था, सर्कम सेंटर का पॉइंट माने थे, है ना। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व कर लेते हैं 1 और 2 को। तो जो सेकंड इक्वेशन उसको 1 में डाल दिया, तो 7x + x = 23, तो 8x = 23, मतलब x और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 23/8। अब इसी का डिस्टेंस फॉर्मूले का मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, जिसमें हम और सवाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो यार इसको सब्सक्राइब करो यार, और शेयर तो क्या बोलूं यार, छोड़ो, कर ही देना।